हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हुए। वह उन शुरुआती लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। बाद में जब अल्लाह ताला ने उन्हें नबुवत के मनसब पर फायज किया, तो उन्होंने अहले सदूम नाम की बस्ती की रहनुमाई संभाली, वही बस्ती जो बहराए मुर्दार डेड सी के किनारे आबाद थी। यह इलाका 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था: सदूम, उमरा, अदमा, बीमा और जोअर, जिन्हें कुरान में मताफिका यानी उल्टी हुई बस्तियां कहा गया है। इन्हीं शहरों में सदूम को दरुल हुकूमत माना जाता था। जब लूत अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह कौम बेजा गुनाहों और बेहयाई में डूबी हुई है। दुनिया का कोई गुनाह ऐसा न था जो वहां न किया जाता हो। वो कौम सरकश, बद अखलाक और खुदा से बेखौफ हो चुकी थी। लेकिन सबसे खतरनाक गुनाह यह था, उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए औरतों की बजाय मर्दों की तरफ रुख कर लिया था। यह गुनाह उस वक्त तक किसी भी कौम में मौजूद न था। यह वही बदबख्त लोग थे जिन्होंने इस नापाक अमल की बुनियाद रखी और फिर उसे फख्र समयकर करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार इन्हें समझाया, नरमी से, दलीलों से, अल्लाह के अजाब से डराया, मगर यह कौम अपनी जिद पर डटी रही। यहाँ तक कि उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तू सच्चा है तो अपने रब का अजाब हम पर ले आ। सूरा अनकबूत आयत 29। इस हद तक पहुंचकर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठा लिए और अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। सूरा अनकबूत आयत 30। उधर अल्लाह ताला के फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। उन्होंने मेहमान समयकर उनकी खातिरदारी करनी चाहिए, मगर जब उन्होंने खाना खाने से इनकार किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। तब फरिश्तों ने अपनी हकीकत बयान की। घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। आपके लिए बेटे की बशारत लाए हैं और लूत की कौम पर अजाब लेकर भेजे गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या ऐसी कौम को हलाक करोगे जिसमें लूत जैसा नेक नबी मौजूद है? फरिश्तों ने जवाब दिया, हमें मालूम